रॉक सिस्टम। टीएस हॉलैंडे साहब ने कहा कि इंडिया में सारी रॉक्स अवेलेबल नहीं है। वी हैव द यंगेस्ट रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज ओल्डेस्ट रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन मल्टीपल फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग इवेंट्स के कारण हमारे यहाँ सारी रॉक्स नहीं मिली। तो हमारी जो रॉक सिस्टम है उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसका नाम है आर्कियन रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम और सबसे नया आर्यन रॉक सिस्टम। तो हम एक एक करके इन सारी रॉक सिस्टम को देखते हैं और ये भी जानते हैं कौन सी रॉक कहां मिलती है। तो सबसे पहले आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्कियन की बात करें तो आर्कियन रॉक आपको ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स में आते। ये वो रॉक्स हैं जब जब वो रॉक्स हैं जब पहली बार दुनिया में कोई इग्निशियस यानी अंदर से जो मैग्मा आया था, वो रॉक्स जो ठंडी हुई, पहली ठंडी हुई रॉक्स आर्कियन रॉक। ये चिस्ट जिनीस इस तरह की रॉक्स आती हैं, ये मेटालिक मिनरल से भरपूर है। कॉपर हो, आयरन हो, मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, हर तरह की रॉक्स आपको इस मेटालिक एंड नॉन मेटालिक रॉक में मिलेगी जिसका नाम है आर्कियन। आपको आर्कियन रॉक जाननी है और आखिरी आर्कियन रॉक देखनी है तो कर्नाटका का प्लेटू है, या तेलंगाना है, या फिर अरावली की कुछ रेंजेस है, या फिर मेघालय का मेघालयन प्लेटू है, छोटा नागपुर का प्लेटू है झारखंड में जो बहुत फेमस है आर्कियन रॉक सिस्टम के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी की रॉक्स आई विद इन आर्कियन रॉक सिस्टम, उसका नाम है धारवाड़ रॉक। धारवाड़ एक कर्नाटका में जगह है, उस जगह में ये रॉक सबसे पहले आइडेंटिफाई करी गई थी, इसलिए इसका नाम धारवाड़ रॉक। अगर धारवाड़ को अगर आपको जानना है तो समझिए, ये जो आर्कियन रॉक्स बनी थी, इन आर्कियन रॉक्स का इरोजन हुआ यानी विघटन हुआ, और ये विघटन होकर कहीं जाके डिपॉजिट करता है, यानी इग्निशियस रॉक का सेडिमेंट्री रॉक बना, यानी कहीं जाके डिपॉजिट हुआ, और उस डिपॉजिट रॉक्स को फर्दर फर्दर बहुत हाई टेम्परेचर एंड हीट पे जमा दिया गया, जिसे मेटामॉर्फ। तो धारवाड़ रॉक एक तरह की सेडिमेंट्री मेटामॉर्फ। आपको समझना चाहिए कि पहली जो रॉक्स बनी थी, जिन्हें हम इनिशियल स्टेबल रॉक्स कहते हैं, बेसल कॉम्प्लेक्स भी जिसे कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड रॉक्स हैं ये। इन हार्ड रॉक्स का जब इरोजन हुआ तो कहीं जाके ये डिपॉजिट सेडिमेंट्री और फर्दर ये इनका मेटामॉर्फाइज्ड हो गया, यानी बहुत हार्ड बन गई, जिसे हम धारवाड़ रॉक सिस्टम कहते हैं। धारवाड़ का अगर जानना हो तो आप अरावली चली जाइए, अरावली के कुछ पार्ट में आपको धारवाड़ मिलेगी, कुछ जगह आर्कियन मिलेगी। कितनी जगह विंध्या है, छोटा नागपुर प्लेटू है, मेघालय का एरिया है, यहां आपको धारवाड़ रॉक मिलेंगी। ये भी रॉक मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स से भरपूर है, यहाँ पे भी आपको बहुत मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिलेगा। अच्छा, एक चीज आप याद रखिएगा कि आर्कियन रॉक में आपको लाइफ के रेमनेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इनिशियल रॉक है, जबकि धारवाड़ रॉक में लाइफ मिलती, यहाँ पे लाइफ के फॉसिल्स आपको मिलते। नेक्स्ट पुराना रॉक सिस्टम में आते हैं। तो पुराना रॉक सिस्टम में अगर आप देखें, ये भी ओल्डेस्ट मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स में आते हैं। तो सबसे पहले कुडप्पा सिस्टम। कुडप्पा देखें तो प्रोफेसर डीएन वाडिया, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे हैं, डीएन वाडिया ने कहा कि जिन रॉक्स की थिकनेस बहुत ज्यादा है और उनमें मेटेलिक मिनरल्स थोड़े बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं, कम रॉक्स हैं, मेटेलिक मिनरल्स हैं, लेकिन फिर भी मिलते हैं, जैसे आयरन है। आयरन में साइड्राइट और निमोनाइट टाइप का जो आयरन है वो हुडप्पा रॉक सिस्टम में मिलता है। आपको ये रॉक कहाँ मिलेंगे? आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, कुछ पार्ट छोटा नागपुर का चले जाइए, आपको कुडप्पा रॉक सिस्टम। नेक्स्ट, विंध्या रॉक सिस्टम। विंध्या रॉक सिस्टम की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ से सासाराम, चित्तौड़गढ़ आपका राजस्थान, सासाराम बिहार, चित्तौड़गढ़ से लेकर सासाराम तक ये रॉक्स आपको विंध्या सिस्टम की रॉक्स मिलती हैं। ये रॉक्स बड़ी फेमस है अपनी बिल्डिंग मटेरियल के लिए, जिसका नाम है रेड सैंडस्टोन।
रेड सैंडस्टोन से ही लाल किला बना है, रेड सैंडस्टोन से ही आगरे का किला है, फतेहपुर सीकरी, स्तूप ऑफ सांची, ये सारी चीज रेड सैंडस्टोन से मिली बनी है। तो ये सारी रॉक जो सिस्टम है वो विंध्या रॉक सिस्टम के अंदर आता है। फर्दर हम चलते हैं द्रविडियन रॉक सिस्टम में, जिसे कार्बोनीफेरस पीरियड की रॉक भी कहते हैं। समझिए, कार्बोनीफेरस पीरियड की रॉक्स हमारी इंडिया में ज्यादा की ओल्डर पीरियड है, और कार्बोनीफेरस पीरियड में जो के बाद, कार्बोनीफेरस पीरियड के बाद हमारे यहाँ क्रिटेशियस पीरियड रहा, जिसमें पूरी जगह को लावा ने घेर। तो ये जो रॉक्स थी ना कार्बोनीफेरस की, जिसमें कोयला बना था, इसके ऊपर जब लावा बिछ गया तो लावा ने सारा कोयला, इसलिए कार्बोनीफेरस को हमारे यहाँ गोंडवाना सिस्टम भी कहते हैं। तो आप नेक्स्ट गोंडवाना सिस्टम ही इंडियन कोल का ही सिस्टम पढ़ेंगे। हमारे यहाँ कार्बोनीफेरस पीरियड की रॉक्स बहुत कम मिलती है, गोंडवाना पीरियड की ज्यादा। तो कार्बोनीफेरस पीरियड जो द्रविडियन रॉक सिस्टम है, ये रॉक आपको बहुत कम मिलती है, और ये जो रॉक है ये एंथ्रासाइट टाइप की रॉक है, बहुत अच्छी तरह की कोयला, एंथ्रासाइट टाइप का कोयला यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट बिल्कुल जो नया रॉक सिस्टम है उसे हम आर्यन रॉक सिस्टम कहते हैं। सिस्टम का मतलब पूरी चेन है रॉक, फिर उन चेन में कुछ कुछ इलाकों में बिल्कुल अलग तरह की रॉक मिलती है, जिन्हें हम सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो आर्यन रॉक सिस्टम में इनिशियल रॉक है गोंडवाना रॉक सिस्टम, जहां पर हमारा इंडिया का कोयला बना है। मोस्टली कोयला आपको गोंडवाना रॉक सिस्टम से मिलता है। नेक्स्ट, जैसे आप अगर हीरे की बात करें, जैसे पन्ना मध्य प्रदेश में हीरो के लिए बड़ा फेमस है, वो विंध्या रॉक, गोंडवाना में कोयला मिलता है। जुरासिक पीरियड में हमारे इंडिया में भी बहुत सारे डायनासोर्स थे, जैसे आप मध्य प्रदेश में देखेंगे मार्डला फॉसिल नेशनल पार्क, वहां पे डायनासोर्स के बहुत सारे अंडे मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट डेक्कन ट्रैप, ये क्रिटेशियस पीरियड है हमारा डेक्कन ट्रैप का, जब हमारी इंडियन प्लेट एक रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी, और गुजरने के कारण मेल्टल प्लूम ऊपर आया और उसने पूरी रॉक सिस्टम को लावा से ढक। इसमें हमें कुछ नहीं मिलता है एक्सेप्ट ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल पे यहाँ बहुत फेमस है और उस पे कॉटन की खेती। नेक्स्ट आते हैं हम टर्सरी सिस्टम। टर्सरी सिस्टम में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब इंडियन प्लेट गोंडवाना प्लेट से टकरा गई। इंडियन गोंडवाना प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, और इंडियन गोंडवाना प्लेट सबडक्ट हुई यूरेशियन प्लेट के, और एक जो सेडिमेंट्स थे वो स्क्यूज होकर यानी ऊपर उठकर फोल्ड माउंटेन्स को जन्म देते हैं, जिनका नाम है हिमालयन रॉक सिस्टम। अब समझिए कि इंडिया में ओल्डेस्ट और यंगेस्ट रॉक्स हैं, फिर भी हम सारी रॉक की प्रोफाइल नहीं बना पाए जैसे वर्ल्ड में बन। इसमें हमें बहुत सारी अनकन्फर्मिटी मिलती है, जैसे एपार्चियन अनकन्फर्मिटी देखेंगे, जैसे कुडप्पा ग्रुप जो 2100 मिलियन ईयर अगो है, उसके जस्ट ऊपर हमें कुडप्पा के आर्कियन के जस्ट ऊपर हमें कुडप्पा मिलता है। बीच की लाइन काट देना, मैं दोबारा से और एक चीज और बता देता हूं कि ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये हुआ ये हम सीनरी में दिखाएंगे कि ऐसे सबडक्ट हो रही है, इसलिए मैंने वो सीनरी नहीं दिखाई, इसमें वीडियो में डाल कि ऐसे सबडक्ट। समझ में आया? चले आगे। तो आप देखिए सारी ओल्डर और यंगर रॉक्स इंडिया में नहीं मिलती, यहां तक काट देना। अब चलते हैं, ठीक है। इंडिया में सारी यंगर और ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स भी मिलती है और यंगर रॉक्स, लेकिन बीच की बहुत सारी रॉक्स नहीं मिलती। इसे अनकन्फर्मिटी कहते हैं। जैसे एक इपार्चियन नाम की अनकन्फर्मिटी भी है, जिसमें हमें आर्कियन रॉक्स के जस्ट ऊपर कुडप्पा रॉक्स मिलती हैं, और दोनों के बीच में एटलीस्ट 700 साल का डिफरेंस है। अब 700 साल के गैप की रॉक्स ही नहीं मिलती हमें। दिस इज नोन एज अनकन्फर्मिटी। आप फर्दर आएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी जो रॉक हमारी बहुत नई है, जैसे अगर हम बात करें टर्सरी सिस्टम के बाद अगर आप देखेंगे तो
प्लिस्टोसीन पीरियड में हमारा जो प्लेन्स ऑफ इंडिया है उसका फॉर्मेशन हुआ। यहां पर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, इन रिवर्स ने आकर सेडिमेंट डिपॉजिट करा, और इस गड्ढे में जब सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ तो इंडियन प्लेन्स का निर्माण हुआ। ये प्लेन्स चाहे आपकी उत्तर प्रदेश के प्लेन्स हो, हरियाणा के प्लेन्स हो, राजस्थान के प्लेन्स हो, ये जितना भी प्लेन एरिया है इसका निर्माण बहुत नया हुआ है प्लिस्टोसीन। और रिसेंट अगर आप निर्माण देखें तो अभी भी डेल्टाइक रीजन में चले जाएंगे तो नई नई रॉक्स का फॉर्मेशन देखेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा चले जाइए आप बिल्कुल, तो आप वहां पर नई नई रॉक्स का भी फॉर्मेशन होता है। जियोलॉजी हर चीज साइकिल में चलती है। जियोलॉजी में भी बहुत पुरानी रॉक्स भी हैं, नई रॉक्स भी हैं। पुरानी रॉक्स खत्म होकर फिर नई रॉक्स बना। फर्दर हम जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल कर रहे हैं तो हम ये भी पढ़ लेते हैं तो कितने एक्सटिंक्शन दुनिया में हुए हैं। तो देखा जाए अभी तक जितने भी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट हैं उनका कहना है अभी तक दुनिया में 6 बार मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं। पहला एक्सटिंक्शन ऑर्डोविनियन सिल्यूरियन पीरियड में हुआ है, दूसरा लेट डेवोनियन हुआ है, तीसरा पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन है, फोर्थ ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन है, फिफ्थ में क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन है। इस क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन में ही आपको पता होगा डायनासोर्स की प्रजाति विलुप्त हो गई। और लास्ट एक्सटिंक्शन जो होलोसीन एक्सटिंक्शन, लास्ट मत कहिए, मतलब जो चल रहा है लेटेस्ट एक्सटिंक्शन जो है वो होलोसीन एक्सटिंक्शन है, जो आज से 11,000 यानी 12,000 के करीब 12,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जब हमने एग्रीकल्चर करना, और ग्लोबल वार्मिंग जब से स्टार्ट हुई और ग्लोबल वार्मिंग के कारण एग्रीकल्चर हो, तो होलोसीन एक्सटिंक्शन कहते हैं। इस होलोसीन एक्सटिंक्शन पहले सारे एक्सटिंक्शन से कम 10 गुना ज्यादा तेजी से प्राणियों की संख्या विलुप्त होती जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैन, यानी जो आदमी की गतिविधियां हैं। जिस तरह से हम फॉसिल फ्यूल जो हमारी माइंस में दबा हुआ है, जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में दबा हुआ है, उसे निकाल कर उसे पॉल्यूशन हम क्रिएट कर, तो दैट इज होलोसीन एक्सटिंक्शन। फर्दर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कौन से ऑर्गेनिज्म कब आए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो समझिए, सबसे पहले हम प्री कैम्ब्रियन की बात करते हैं तो पहले ओल्डेस्ट प्रीकैरियोटिक फॉसिल्स आए जिसका नाम था यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। धीरे धीरे ऑक्सीजन आई उसके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के कारण, और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स लाइफ बनने लगी। प्लांट्स फिर लैंड पे आए कार्बोनिफेरस पीरियड में, और फिर एम्फीबियन आए, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स की ही कैटेगरी थी डायनासोर्स की, और डायनासोर्स के बाद बर्ड्स रेप्टाइल्स से ही ओरिजिनेट हुए। बर्ड्स के बाद फ्लावरिंग प्लांट्स आए, यानी वो प्लांट जो फूल देते हैं, और हमारा फिर प्लिस्टोसीन पीरियड लास्ट आइस एज का पीरियड रहा है। और इवन 1 लाख साल के करीब फर्स्ट एडवेंट ऑफ मॉडर्न हुआ। तो आप देखिए पूरी दुनिया में अर्थ की लाइफ स्पैन में मोस्टली पार्ट जो रहा है अर्थ का वो एजोइक रहा है। 88% अगर अर्थ की हिस्ट्री की बात करें तो वी डोंट हैव एनी। फर्दर मोर मैं आपसे ये और कहना चाहता हूं कि 6 मास एक्सटिंक्शन इवेंट रहे हैं। इनके कारण की बात अगर हम करें तो अगर आप देखें इनके पीछे डिफरेंट कारण रहे हैं। वो कारण और वो कॉजेस अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण 3 कारण रहे हैं। एक रहा है वोल्केनिक इरप्शंस। जैसे आप देखेंगे क्रिटेशियस पीरियड में एक मेक्सिको में आकर बहुत बड़ा उल्का पिंड आके टकराया था युकाटन प्लेटू में, जिसने किक्सक्लूव्स नाम का एक क्रेटर क्रिएट। उसके बाद बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस हुए और उस वोल्केनिक इरप्शन के कारण डायनासोर्स की प्रजाति खत्म। एक ये कारण रहा है। और कारण देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल कूलिंग, ये अर्थ की हिस्ट्री में हमेशा होता आया है। ग्लोबल कूलिंग भी जब पोल से इक्वेटर की तरफ ठंड बढ़ती रहती है, एंड ग्लोबल वार्मिंग भी जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ ठंड बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, इक्वेटर से, ये लाइन काट देना थोड़ा सा, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ गर्मी बढ़ने लगती है,
और ग्लोबल कूलिंग यानी आइस एजेस में क्या होता है, जब पोल्स की तरफ से इक्वेटर की तरफ आइस बढ़ने लगती है, ठंड बढ़, ये दो कारण जीव जंतु की विलुप्तीकरण का एक मेन कारण रहा है। धन्यवाद दोनों वीडियो